हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 5.5 सॉल्व कराऊंगा, जो कि लघुगणकीय अवकलन पर आधारित है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको किन प्रश्नों को लॉग लेके सॉल्व करना है और किन प्रश्नों को आप बिना लॉग लिए ही सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसका अब आपको अवकलन करना है, जो प्रश्न दे रखा है, यदि वह कई फलनों का गुणनफल है। कैसा है? कई फलनों का गुणनफल है, यानी बहुत सारे फलन गुणनफल में दे रखे हों। कई फलनों का गुणनफल हो, बहुत सारे फलन कैसे दे रखे हों? गुणनफल में दे रखे हों या भागफल में दे रखे हों। तो ऐसे फलनों को अवकलन करने के लिए हमें लघुगणक का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले कौन सी बात याद रखनी है? जिस क्वेश्चन का या जिस फंक्शन का हमें अवकलन करना है, डिफरेंशियल करना है, अगर वह बहुत सारे फलनों का गुणनफल हो या बहुत सारे फलनों का भागफल हो, या तो बहुत सारे फलन गुणनफल में दे रखे हों या भागफल में दे रखे हों, तो ऐसे फंक्शनों को अवकलन करने के लिए हमें लॉग का प्रयोग करना चाहिए। यदि दो का है तो दो का तो आपने पढ़ा ही था, दो का है तो आप फर्स्ट सेकंड से उसको कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे फंक्शनों का गुणनफल है, तो ऐसे फंक्शनों को क्या करना पड़ेगा? आपको लॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये दे रखा है साइन एक्स, फिर साइन 2x, फिर साइन 3x, साइन 4x, साइन 5x। इस तरह से आपको बहुत सारे फंक्शन दे रखे हैं और आपको कहा गया कि इसको अवकलित कीजिए। तो ऐसे फंक्शन को, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा। जब तक आप लॉग नहीं लेंगे तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या फिर बहुत लेंदी मेथड से ही सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला मेथड क्या है? पहले कंडीशन क्या है लॉग लेने की? जब कई फंक्शन, कई फलन, बहुत सारे फलन या तो गुणनफल में हो या भागफल में हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या है? एक तो हो गया जब गुणनफल में दे रखे हों, और जब भागफल में आ जाए, जब भागफल में दे रखे हों। अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल दे रखा है, यानी किसी चर राशि के ऊपर चर राशि आ जाए, तो ऐसे फंक्शन का भी हमें अवकलन के लॉग लेकर ही करना पड़ेगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, मान लो जो कोई फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन की जो घात है वो भी वही फंक्शन हो। जैसे मान लो x हमें दे रखा है, f(x) इक्वल टू x दे दिया और x की पावर भी x आ जाती है, तो ऐसे फंक्शन को हम लॉग लेकर ही सॉल्व कर पाएंगे। यानी जो फंक्शन दे रखा है उसकी घात भी उसी फंक्शन की राशि की हो, तो हमें लॉग लेके अवकलन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात क्या है? जब वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आ जाए, यानी जिसका हम अवकलन कर रहे हैं उसके ऊपर भी वैसी राशि दे रखी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लॉग लेके ही अवकलन करना पड़ेगा। मान लो log x दे रखा है, हमें log x का अवकलन करना है, तो log x के ऊपर भी क्या आ गया? मान लो log x आ गया। तो ऐसे प्रश्नों का जो अवकलन करेंगे वो लॉग लेकर ही संभव है। या मान लो हमें दे रखा है tan x दे रखा है, इसके ऊपर क्या आ गया? x आ गया। अब इसमें क्या है कि ये x, ये फंक्शन कैसा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इसके ऊपर एक अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, यानी फंक्शन के ऊपर फंक्शन दे रखा है, वो भी कैसा दे रखा है? सेम वेरिएबल वाला। ये भी x में है, ये भी x में। तो ऐसे फंक्शनों का अवकलन करने के लिए हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि या तो कई फंक्शनों का गुणनफल हो या कई फंक्शनों का भागफल हो, या फिर हमें जिसका हम अवकलन कर रहे हैं उसमें क्या हो? वो घात के रूप में दे रखी हो, यानी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आ जाता है, चर राशि को चर राशि दे रखी हो। तो ऐसे फंक्शनों का अवकलन करने के लिए हमें लघुगणक का ही प्रयोग करना पड़ेगा, तभी हम इनका अवकलन कर पाएंगे। इससे क्या है कि हम आसानी से अवकलन कर सकते हैं। तो इसके लिए 2-3 फॉर्मूले हैं, इनको आप याद रख लो लॉग के लिए। अगर पहला फॉर्मूला क्या है? अगर लॉग हमें m/n दे रखा है, यानी लघुगणक में m/n आ जाता है, तो उसको लॉग का प्रयोग करके m माइनस के log n रखते हैं। आपको याद रखना है कि log के बेस में e लेना है। हमें जब log लेंगे तो log कैसा लेना पड़ेगा? e बेस वाला log लेना है। जब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों ओर e log वाला
ई बेस वाले लॉग का ही प्रयोग करना है। तो पहला तो ये फॉर्मूला है कि m/n दे रखा है तो log m माइनस के n हो जाएगा। जैसे मान लो हमें log दे दिया x/y, जब इसमें log का प्रयोग करेंगे तो log के फॉर्मूले से ये log x माइनस के log y बन जाएगा। यानी जब दो फंक्शन भागफल के रूप में दे रखे होंगे तो वो माइनस में हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट के रूप में हो जाएंगे, तो हम इसका आसानी से फिर अवकलन कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है, यदि दो फंक्शन गुणनफल के रूप में दे रखे हों तो ऐसा नहीं कि दो ही हों, दो से अधिक हों, मान लो m n p, मान लो 3 फंक्शन हो, 4 फंक्शन हो, कितने ही फंक्शन हमें दे रखे हों, जब इसमें लॉग का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये सभी फंक्शन किस में हो जाएंगे, सभी फंक्शन प्लस में हो जाएंगे। जब 2 हों, 3 हों, 4 हों, 10 हों, कितने ही फंक्शन हों, अगर वो इनटू में दे रखे हैं और हमने उनका लॉग ले लिया तो लॉग लेने के बाद वो सभी फंक्शन कैसे हो जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे, सभी फंक्शन प्लस में हो जाएंगे। इसी तरह से तीसरा फॉर्मूला है, यदि हमें लॉग पावर के रूप में आ गया, मान लो बेस में तो ई है, सब में बेस में ई लेना है और m की पावर n आ जाता है, तो जब इसका हम लव गुणक करेंगे तो n पहले आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा log m। जितनी भी पावर होती है वो पावर पहले आ जाती है और बेस वहीं रखा रहता है। जैसे मान लो log हमें आ गया, दे दिया x की पावर x, इसका अवकलन करना है तो इसको अवकलन करने के लिए इसको पहले x लिख लेंगे, x log x। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं log का फॉर्मूला यूज़ करके। तो आपको ये 2-3 फॉर्मूले हैं, इनका भी आपको याद रखना पड़ेगा जिससे कि आप आसानी से अवकलन कर सकें। तो सबसे पहले तो आपको क्या बात याद रखनी है, log केवल उन्हीं फंक्शनों में लेना है जो दो या दो से जिसमें दो से अधिक, दो का तो हम जो हमारे पास फॉर्मूला उसे कर ही सकते हैं, जब कई फंक्शनों का गुणनफल दे रखा हो। जो प्रश्न पूछा गया है वह कई फंक्शनों का गुणनफल हो, यानी उसमें बहुत सारे फंक्शन गुणा में दे रखे हों या भागफल के रूप में दे रखे हों, तब लॉग लेना है, या वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आ जाए, एक्स की पावर x आ जाए, 10x की पावर x आ जाए, यानी जिस राशि का अवकलन कर रहे हैं उसी राशि की पावर घात में दे रखी है, वही राशि घात में भी दे रखी है, तो लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा। यानी x के सापेक्ष कर रहे हैं और x की पावर में आ जाए, x के सापेक्ष कर रहे हैं x की पावर में आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमें लॉग लेकर ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको बात समझ में आ गई होगी, लॉग कब लेना है। लॉग केवल तभी यूज़ करना है जब कई फंक्शन गुणनफल में दे रखे हों या भागफल में दे रखे हों या फिर वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आ जाए, यानी जिस फंक्शन का हम अवकलन कर रहे हैं उसी फंक्शन, वही फंक्शन हमें घात के रूप में दे रखा हो, पावर के रूप में दे रखा हो, तब हमें लॉग का प्रयोग करना है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ऐसे ही क्वेश्चन हम लॉग का प्रयोग करना है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 5.1, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, हमें दे रखा है cos x, उसके बाद cos 2x, उसके बाद cos 3x। अब इसमें 3 फंक्शन हमें गुणनफल के रूप में दे रखे हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लॉग का सहारा लेंगे, क्योंकि जब बहुत सारे फंक्शन गुणनफल में दे रखे हों तो लॉग से क्वेश्चनों को सॉल्व करना आसान रहता है। तो सबसे पहले क्या करें, हमने इसको y मान लिया कि ये जो फंक्शन दे रखा है वो किसके बराबर है, y के बराबर है। अब दोनों पक्षों का हमें क्या करना है, लॉग लेना है। तो दोनों ओर का लॉग ले लें। जब दोनों ओर का लॉग लेंगे, हमेशा याद रखना है लॉग जो लेना है बेस ई वाला लेना है। तो यहाँ पे आप चाहे बी को लॉग का जो बेस ई है उसको दिखा भी सकते हो और हिडन भी कर सकते हो, वो लेकिन वो कैसा रहेगा, हमेशा ई बेस वाला लॉग रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा, दोनों ओर का हमने लॉग ले लिया तो ये आ गई लॉग वाई और ये आ गया लॉग में। अब हम लॉग का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमने लॉग का फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर इनटू में दे रखे हों ये वाले एम एन पी, दो या दो से अधिक फंक्शन इनटू में दे रखे हों तो वो कैसे हो जाते हैं, प्लस में हो जाएंगे। तो यहाँ से लॉग वाई का तो लॉग वाई, ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स, ये हो जाएगा लॉग कॉस 2x, ये हो जाएगा प्लस के लॉग कॉस 3x। ये बन जाएगा लॉग लेने के बाद लॉग x, लॉग 2x, लॉग 3x। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जब हम बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे थे, हमने उनको किस में चेंज कर लिया, हमने उनको प्लस में चेंज कर लिया। अब इसका अवकलन करना है तो दोनों ओर का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अगर हम वैसे इसका अवकलन करते तो बहुत बाद में करना पड़ता, लेकिन लॉग लेके
आसानी से इसको अवकलित कर सकते हैं। तो जब इसका लॉग लिया तो लॉग लेने पर ये मिल गया। अब इसका अवकलन करना है तो दोनों से पहले डी डी एक्स लग जाएगा, यहाँ लॉग वाई आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे सभी से पहले क्या लग जाएगा, डी डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स। इसी तरह से यहाँ आ जाएगा प्लस में डी डी एक्स ऑफ लॉग कॉस 2x और यहाँ आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग कॉस 3x। तो ये लॉग लिया हमने। अब क्या करना है, लॉग लेने के बाद इसको अवकलित करना है। तो देखिए लॉग वाई का जैसे लॉग एक्स का होता है 1/x, ऐसे लॉग वाई का 1/y आ जाएगा। और साथ में डी वाई डी एक्स और लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी वाई आता है तो ऐसा हमें लिखना पड़ता है। अब लॉग कॉस एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स का यानी लॉग का करना है हमें। कॉस तो क्या है, एक्स की जगह पर आया है, तो लॉग एक्स का 1/x होता है, इसलिए यहाँ पर कॉस एक्स अपॉन में आ जाएगा और इनटू में क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का। इसका हमें और करना पड़ेगा। सबसे पहले लॉग का करेंगे फिर कॉस का करेंगे। लॉग के लिए सामने जो दे रखा है कॉस, वो किसका काम करेगा, वो काम करेगा एक्स का। तो लॉग एक्स कॉस एक्स का क्या हो जाएगा 1/x यानी कॉस एक्स। और कॉस का जब और करेंगे तो कॉस का अलग से करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ से लॉग कॉस 2x का करेंगे तो अपॉन में कॉस 2x आ जाएगा लॉग के फॉर्मूले से। और डी डी एक्स और करना पड़ेगा कॉस 2x, क्योंकि लॉग एक्स का 1/x होता है इसलिए 2 आ गया। इसी तरह से लॉग 3x का लॉग कॉस 3x का करेंगे तो लॉग एक्स का 1/x होता है, एक्स यहाँ पर cos 3x है तो cos 3x आ जाएगा। और डी डी एक्स करना पड़ेगा cos 3x का। ये यहाँ से हुआ। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 1/y का तो 1/y, डी वाई डी एक्स का डी वाई डी एक्स। कॉस एक्स का आप जानते ही हो, कॉस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस के साइन एक्स और अपॉन में आ जाएगा कॉस एक्स, प्लस के कॉस 2x का कितना हो जाएगा माइनस के साइन 2x और अपॉन में आ जाएगा कॉस 2x। अब देखिए यहाँ cos 2x है, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो cos x का है, यहाँ आ गया cos 2x। तो जब cos 2x का अवकलन करेंगे तो cos 2x का अवकलन करने के लिए sin 2x तो हो गया, लेकिन 2x का अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि cos 2x का तो सूत्र हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास cos x का है। तो cos 2x के साथ जब 2x का करेंगे 2x का होगा 2। इसी तरह से cos 3x का करेंगे तो cos 3x का कितना हो जाएगा sin 3x अपॉन में आ जाएगा cos 3x, लेकिन इनटू में 3x का करना पड़ेगा, उसका हो जाएगा 3। अब हमें निकालना है डी वाई डी एक्स, इसलिए क्या करें, y को पक्षांतर कर दें और y को पक्षांतर कर कर इधर पहुंचा दें तो y आ जाएगा इधर। और यहाँ से देखिए इनको चेंज कर लो, ये कितना हो जाएगा साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है, तो यहाँ से लिख लेंगे माइनस के 10x हो गया, माइनस के 2 ये हो जाएगा 10 2x, इस तरह से माइनस के 3 ये हो जाएगा 10 3x। अब यहाँ पर y की वैल्यू रख दो, y हमारा माना हुआ है तो y की वैल्यू कितनी है, यहाँ से y की वैल्यू हमें दे रखी है cos x cos 2x cos 3x, ये वैल्यू रख देंगे y की। तो जब यहाँ से y की वैल्यू रखेंगे तो देखिए यहाँ से कितना मिलेगा, y की वैल्यू रखने पर cos x y का मान, cos 2x cos 3x, ये तो हो गया y का मान। सब में से माइनस कॉमन ले सकते हैं तो माइनस ले लो बाहर, और ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 10x प्लस के 2 tan 2x प्लस के 3 tan 3x। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका डी वाई डी एक्स निकल आया। डी वाई डी एक्स इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको जिसका अवकलन करना है वो देखना है कि कई फंक्शनों का अवकलन है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी पर आधारित क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है अंडर रूट में हमें दे रखा है x माइनस के 1 x माइनस के 2 अपॉन में x माइनस के 3 x माइनस के 4 और x माइनस के 5। तो मैंने आपको बताया कि लघुगणक किन क्वेश्चनों में लेना है,
जिसमें 2 या 2 से अधिक फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हों, बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में हों या भाग में हों। तो यहाँ पर हमें 3 फंक्शन भाग में दे रखे हैं, वो भी मल्टीप्लाई के रूप में दे रखे हैं, और अंडर रूट भी दे रखा है। तो ऐसे फंक्शनों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लव गुणक का ही प्रयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको y बराबर मान लीजिए। अब इसको y बराबर मान लिया। अब उसके बाद क्या करना है, दोनों ओर का लव गुणक लेना है। तो जब दोनों ओर का लव गुणक लेंगे तो देखिए यहाँ लिख दीजिए, दोनों ओर लॉग लेने पर तो यहाँ तो कितना आ जाएगा, लॉग y आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा लॉग। रूट को जब मैं हटाऊंगा तो रूट को क्या ले सकता हूँ, x माइनस के 1 x माइनस के 2 तो लिखा ही रहेगा, और रूट की जगह पर क्या आ जाएगा, 1/2 में लिख सकता हूँ। ये तो जैसा लिखा हुआ था मैंने लिख दिया, और रूट को हटा के मैंने 1/2 लगा दिया, रूट को हटा के 1/2। अब यहाँ पर m/n हो गया और उसकी पावर 1/2। तो पहले हमें m की पावर n वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। पहले हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, log m की पावर n वाला। तो n पहले आ जाता है और log m आ जाएगा। तो 1/2 पहले आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा log y, 1/2 पहले आ गया, यहाँ हो गया log, और ये हमारा x माइनस के 1 x माइनस के 2 और अपॉन में x माइनस के 3 x माइनस के 4 और x माइनस के 5 ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही आ गया। अब देखिए क्या करना है, ये आने के बाद अब यहाँ लगाइए log m इंटू n वाला फॉर्मूला, m/n वाला। अब हमें फॉर्मूला पढ़ा है कि log m/n हो तो वो क्या हो जाता है, m माइनस के log n हो जाता है। तो ये पूरी वैल्यू m की, ये पूरी वैल्यू n की, तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे log m/n वाला। तो 1/2 log x माइनस के 1 x माइनस के 2 माइनस में आ जाएंगे log x माइनस के 3 x माइनस के 4 और x माइनस के 5, ये आ जाएगा हमारा log m इंटू n वाला फॉर्मूला। उसके बाद हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, log m इंटू n वाला। उसमें क्या होता है, जब 2 फंक्शन इंटू में दे रखे हों तो प्लस में हो जाते हैं। तो जब ये m है, ये n है, इंटू में दे रखा है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस में, यानी 1/2 log तो ऐसे ही रहेगा, m इंटू n दे रखा है तो x माइनस के 1 प्लस के log x माइनस के 2 आ जाएगा, यानी ये किस में आ जाएंगे, प्लस में। जब 2 फंक्शन इंटू में दे रखे हों तो log का फॉर्मूला लग जाएगा, log m इंटू n हो तो प्लस में आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पर ये तो माइनस आ जाएगा, log x माइनस के 3, फिर दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा प्लस के log x माइनस के 4 प्लस के log x माइनस के 5। तो ये माइनस का माइनस बाहर रहा, इस तरह से यहाँ से ब्रैकेट आ गया, 1/2 दोनों के बाहर था। तो यहाँ पर जब फॉर्मूला लगाया हमने log m इंटू n और log m इंटू n प्लस, तो log m इंटू n वाले में क्या होता है, सब प्लस में आ जाते हैं। तो तीनों जो वैल्यू थी x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 किस में आ गए, प्लस में आ गए। जब प्लस में आ गए अब क्या करना है, अब थोड़ा ब्रैकेट सॉल्व कर लो और उसके बाद यहाँ से इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालें। तो सबसे पहले तो हमें दे क्या रखा है उसको लेके चलें। हमें दे रखा है log y, 1/2 हमारे पास है ही, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हो जाएगा log x माइनस के 1 प्लस के log x माइनस के 2 और अंदर गुणा कर दो इसमें, तो माइनस के log x माइनस के 3 माइनस के log x माइनस के 4 माइनस के log x माइनस के 5। ये हमारा फाइनली log लेने के बाद बन गया क्वेश्चन। अब इसका हमें दोनों ओर का अवकलन करना है। अब हमारा जो बहुत बड़ा हमें दिख रहा था रूट में इंटू में, अब वो सब कैसा हो गया, प्लस माइनस में बन गया। अब इसका हम आसानी से log ले सकते हैं, अब आसानी से इसका अवकलन कर सकते हैं। तो x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर तो यहाँ लग जाएगा dx ऑफ log y, 1/2 बाहर है ऐसे ही रहेगा, वहीं सबसे पहले dx लगा देंगे। सबसे पहले यहाँ लगेगा, लेकिन सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा dx ऑफ log x माइनस के 1 प्लस के dx ऑफ
log x माइनस के 2, यहाँ आ जाएगा माइनस के डी डी एक्स ऑफ log x माइनस के 3 माइनस के डी डी एक्स ऑफ log x माइनस के 4 और यहाँ आ जाएगा माइनस के डी डी एक्स ऑफ log x माइनस के 5। इन सभी में क्या किया, सभी का हमने अवकलित कर दिया, इसको डी डी एक्स लगा दिया सभी में। अब उसके बाद क्या करना है, जब डी डी एक्स लग गया अब log y का करेंगे तो log y का 1/y होता है, साथ में आ जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू में 1/2 तो दोनों सबके बाहर है। इसी तरह log x का करेंगे तो log x का होता है 1/x, इसलिए यहाँ कितना आ जाएगा 1/x माइनस के 1। लेकिन इनटू में किसका करना पड़ेगा, x माइनस 1 का और करना पड़ेगा, यानी डी डी एक्स किसका करना पड़ेगा x माइनस 1 का। अगर log x होता केवल तो यही आ जाता, लेकिन x माइनस 1 है इसलिए इसका और करना पड़ेगा। इसी तरह से log x माइनस 2 का करेंगे तो log x का 1/x, इसलिए log x माइनस के 2 आ गया और डी डी एक्स में आ जाएगा x माइनस के 2। इसी तरह से log x माइनस 3 का करेंगे तो 1/x माइनस के 3 आ जाएगा और डी डी एक्स करना पड़ेगा x माइनस 3 का। इसी तरह से यहाँ करेंगे log x माइनस 4 का तो log x का 1/x होता है, इसलिए log x माइनस 4 आ गया और डी डी एक्स करना पड़ेगा x माइनस 4 का। इसी तरह से यहाँ से करेंगे माइनस के 1/x माइनस के 5 आ जाएगा और डी डी एक्स करना पड़ेगा x माइनस 5 का। ये इसका अवकलन हुआ और आगे सॉल्व करना है उसको तो 1/y का 1/y, डी वाई डी एक्स का डी वाई डी एक्स, 1/2 का 1/2। अब देखिए x का करेंगे 1 होगा, 1 का हो जाएगा 0, केवल 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/x माइनस के 1। इसी तरह से x माइनस 2 का करेंगे, x का 1 हो गया, 2 का 0, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x माइनस के 2 माइनस के। अब इसका करना है तो देखिए यहाँ से x का करेंगे 1, 3 का हो जाएगा 0, तो x का 1 तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस के x माइनस 3 का x माइनस 3 ही रहेगा। इसी तरह से ये भी x माइनस के 4, ये भी x माइनस के 5, क्योंकि बाकी सबके या तो 1 हो जाएंगे या 0 हो जाएंगे, उसका इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ से y को पक्षांतर करके उधर पहुँचाइए तो यहाँ आ जाएगा डी वाई डी एक्स, या यहीं पहुँचा दीजिए, y उधर पहुँचाया, यहाँ से हटा के y आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से हटा दीजिए, इसको इधर लेके गए तो y यहाँ आ गया। यहाँ लगा दीजिए y की वैल्यू कितनी थी, x माइनस के 1, x माइनस के 1, x माइनस के 2 अपॉन में x माइनस के 3, x माइनस के 4, x माइनस के 5 और किसके साथ, रूट के साथ थी। और ब्रैकेट के अंदर 1/2 चल रहा था तो 1/2 हमें और लिखना पड़ेगा, 1/2 भी यहीं लगा दीजिए। अब साथ में 1/2 और 1/x माइनस 1 प्लस के 1/x माइनस के 2 माइनस के 1/x माइनस के 3 माइनस के 1/x माइनस के 4 माइनस के 1/x माइनस के 5। तो ये फाइनली आपका डी वाई डी एक्स निकल के आ जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, लॉग लेके इस तरह से प्रश्नों को हल करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हमें log x की पावर cos x। तो यहाँ देखिए हमें log x के ऊपर x दे रखा है, यानी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आया है, तो हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, log लेकर ही प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको मान लेंगे y, क्या मान लें, y के बराबर। अब क्या करना है, दोनों ओर का log लेना है। log क्यों ले रहे हैं, क्योंकि log x का करना था, उसके ऊपर भी क्या आ गया, उसी चर राशि का एक और फंक्शन आ गया cos x। तो मैंने बताया जब भी जिसका हम अवकलन कर रहे हैं उसी राशि का कोई फंक्शन और आ जाए तो उसको log लेके सॉल्व करना है। तो दोनों ओर का log ले लीजिए। तो दोनों ओर का जब log लेंगे तो log लेने पर यहाँ तो log y हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log x की पावर में cos x। तो log x की पावर में cos x आ गया। अब यहाँ मत कर दीजिए कि इसको कहीं ऐसा आप इधर कर दें log x, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो log m की पावर n है। हमारे पास फॉर्मूला ये नहीं है कि log की होल की पावर m। अगर ये फॉर्मूला होता log m की पावर होल n तो हम उसको
ऐसे ला सकते थे, लेकिन हमारे पास केवल m की पावर होना चाहिए। log अलग है, m जो हमें m के साथ दे रखा है यानी log के साथ जो संख्या दे रखी है उसकी पावर होनी चाहिए, तभी वो इधर आता है। अब यहाँ log के साथ ऊपर वो संख्या है यानी तो log हो गया। अब जो log के साथ जो संख्या होती है m, उसका काम करेगी log x, इसलिए इसको हम इधर ला सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि cos को इधर ले आएँ। cos तब उधर आता जब ऐसा फॉर्मूला होता कि होल पावर में होता। हमारे पास जो फॉर्मूला है होल पावर वाला नहीं है, केवल m की पावर n वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से तो log y हो गया, cos इधर आ जाएगा पहले, यहाँ आ जाएगा log और log x। अब इसका हमें अवकलन करना है। अवकलन करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलन कर लें। जब x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करेंगे तो लेकिन होगा कैसे, फर्स्ट सेकंड मान के करना पड़ेगा। तो log y का तो हो जाएगा सीधे सीधे, तो डी डी एक्स ऑफ कितना log y, और इक्वल में पहला ऐसे ही रखना है यानी cos x ऐसे ही। अब डी डी एक्स करना है log x का प्लस के, अब log x ऐसे ही, और डी डी एक्स करना है cos x का। इसको अवकलन कर लें तो देखिए log y का तो 1/y, यहाँ हो जाएगा डी वाई डी एक्स। cos x ऐसे ही रहेगा, log x का आप जानते ही हो, log x ये पूरा x का काम करेगा, log x का होता है 1/x, लेकिन डी डी एक्स करना पड़ेगा किसका। अब log x का 1/x होता है, लेकिन x की जगह क्या आया है, log x आया है, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, log x लिखना पड़ेगा और साथ में log x करना पड़ेगा, यानी डी डी एक्स करना पड़ेगा log x का। पहले तो log का किया, तो log के लिए पूरा काम किसका करेगा, x का करेगा, तो log x का होता है 1/x, तो 1/log x आ गया। अब log x का करना पड़ेगा, log x का 1/x, इसके साथ इस तरह से log और log x तो ऐसे ही रहेगा, इनटू में करना पड़ेगा cos x का होता है माइनस के sin x, इसको उधर पहुंचा दीजिए तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा। चलो अगली बार पहुंचा देते हैं, ये cos x का cos x हो गया, इनटू में 1/log x का 1/log x आ जाएगा। अब log x का करेंगे वो 1/x होता है, प्लस के log x, और ये हो गया इनटू में माइनस के sin x। अब y को पहुंचा देते हैं उधर, तो y को जब उधर पहुंचाएंगे तो डी वाई डी एक्स, और y उधर पहुंचा तो हो गया यहाँ से y। अब यहाँ से देखिए ऊपर तो क्या हो गया, cos x हो जाएगा, cos x का 1 गुणा करेंगे 1 cos x ही रहा है, यहाँ भी cos x रहा, और अपॉन में आ जाएगा x log x, ये हो जाएगा माइनस के sin x इनटू में log x, ये इसका इतना आया। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, y की वैल्यू लगा दीजिए। y की वैल्यू कितनी है, डी वाई, y का मान लगाते हैं। y का मान कितना दे रखा है, y का मान है डी वाई डी एक्स, y का मान दे रखा है यहाँ से log x की पावर cos x, ये रख देंगे y की वैल्यू। तो log x की पावर cos x, ये y का मान हो गया, और साथ में अब किसकी वैल्यू लगानी है, यहाँ से cos x का तो cos x ऐसे ही रखा, अपॉन में x log x आ गया, माइनस के sin x log, और ब्रैकेट के अंदर log x, ये आपका डी वाई डी एक्स निकल आया। log x की पावर cos x अपॉन x log x, माइनस के sin x log x log अंदर log x। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो मैंने आज आपको 3 क्वेश्चन कराए, इससे आगे के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।